आया था नया नया मैडम बैठ बलैरो में। हाँ अरे हाँ भाई तेरे खातिर ले आया। मैं सफारी नहीं लिया था उस टाइम पर। मैंने कहा दिया कि मैडम छोट बलैरो में आजा, खड़ी है तैयार सफारी। तो उन्होंने अपनी छाप तो नहीं लगाई, लेकिन बहुत सुपर हिट कलाकार हैं, पता समझ गए। उन्होंने मेरी छाप काटी जरूर है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मेरे से पूछ के गाना गाया गया। अच्छा। हाँ, उस लड़के ने से पूछ के गाया था, ड्यूट गाना था। बहुत ही मशहूर लड़की कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट है, और जेंट्स आर्टिस्ट भी बहुत मशहूर है। उन दोनों ने गाया, लेकिन मेरी छाप नहीं आई। मैंने उनको एक बार भी नहीं बोला कि भाई क्यों नहीं आया। साई वालों ने प्रैक्टिस करवाई। वहीं से स्कूल नेशनल के अंदर मेरा मध्य प्रदेश धार के अंदर से ब्रॉन्ज मेडल था रेसलिंग में, और मेरे छोटे भाई का धर्मवीर का उस टाइम पर गोल्ड मेडल था जूडो में नेशनल में स्कूल में। ये मानता हूँ कि अपनी सबसे बड़ी दौलत है जो औलाद है। अपनी औलाद को आप कामयाब अगर करते हो और आपने कुछ नहीं कमाया और औलाद कामयाब कर दी तो आपने बहुत कुछ कमा लिया। मतलब अगर आप बहुत कुछ कमा चुके हो, औलाद पे ध्यान नहीं दे पाए, औलाद को आप कामयाब नहीं कर पाए, तो आपने कुछ नहीं कमाया। ये बहुत सोचने समझने की। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। राहुल कबड्डी चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो आज आप हरियाणा प्रदेश के एक बहुत ही अच्छे कलाकार के साथ आपकी मुलाकात, सिंगर के साथ आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो सर एक बार राम राम करते सारे दर्शकों ने। राम राम भाई सारे ने। राहुल कबड्डी चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं ने फौजी करम्बी की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो सर एक बार आपका पूरा परिचय दे दो, गांव गुआन पूरा ले ले, सर नेम के साथ पूरा नाम बता दो सर। भाई मेरा नाम तो खैर सारे जाने हैं, करमवीर फौजी के नाम तो मशहूर हूँ। हाँ बिल्कुल। फौजी इसलिए बोलते हैं, इंडियन आर्मी आर्मड कोर डेक्कन हॉर्स यूनिट के अंदर सर्विस करके आया हूँ मैं। हाँ सर। और कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा पट्टी अफगान गांव पड़ता है, जो पटियाला रोड पे है, और कैथल शहर के लगभग अंदर ही है ये गाँव। हाँ सर। तो परिवार के बारे में और बता दो थोड़ा सर। मदर है। हाँ। फादर की 2010 में जो है डेथ हो गई थी। और 2 भाई थे हम, एक भाई की 2013 में डेथ हो गई थी, धर्मवीर की। वो भी प्लेयर था, जूडो का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था, रेसलिंग भी करता था। और एक सिस्टर है, और मेरे 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। 4 बेटियां मेरी, 3 बेटियां जो बड़ी वो बॉक्सर हैं, जो नेशनल चैम्पियन है। तीनों नेशनल खेल चुके हैं सर? तीनों नेशनल चैम्पियन है, खेलो इंडिया मेडलिस्ट है एक तो। अच्छा। बड़ी तो जूनियर के अंदर जूनियर है सारी, एक अभी यूथ हुई है, एक सब जूनियर है, और एक छोटी अभी 9-10 साल की है। खेला सर डुग्गू के नाम से, उसके काफ़ी वगैरह प्रोग्राम भी आते, नाटक आते हैं। और एक बेटा अभी 18 मई को 1 साल का है। अच्छा सर। हाँ। तो सर आपकी पढ़ाई के बारे में और बता दो सर, पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई भाई ऐसा है राहुल, यहाँ बहुत चैनल इंटरव्यू लेके गए हैं, पढ़ाई के बारे में तो किसी ने पूछा नहीं आज तक। हाँ। पहले क्वेश्चन तने मेरे पास, ये पढ़ाई का तो नहीं किया है। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि मैट्रिक पास करके मैं आर्मी में गया था। +1 में था मैं। 10वीं पास की वैकेंसी पे मैं स्पोर्ट्स कोटे से रेसलिंग करता था मैं भी। बिल्कुल सर। और मैं भी नेशनल प्लेयर था रेसलिंग का। वहीं से मैंने ज्वाइन की थी आर्मी। और उसके बाद फिर पढ़ने का तो वहाँ आर्मी के अंदर मौका था, लेकिन हम पढ़े नहीं, गेम की तरफ ज़्यादा रुझान था। आर्मी से आने के बाद फिर मैंने +2 करी। आने के बाद और आने के बाद BA फर्स्ट ईयर करी, BA सेकेंड ईयर की, BA फाइनल ईयर की। अच्छा। BA ग्रेजुएट कर चुका मैं अभी 7-8 साल पहले करी है मैंने +2। उसके बाद फिर 3-4 साल पहले BA कर ली थी। अच्छा सर। मन था कि चलो यार पढ़ लेते हैं, सरकार मौका दे रही है। हाँ बिल्कुल। कोई उम्र थोड़ी है, तो नॉलेज मिलती है इससे। तो सर जैसे आपने बताया रेसलिंग की, उससे आप खेल कोटा से लगे। हाँ। फौज में तो आपने भी कहाँ तक, कौन सा लेवल तक गेम किया था? भैया मैं रेसलिंग, मेरे गांव में मेरा सिंह कोच थे रेसलिंग के, अभी तो नहीं रहे वो। हाँ सर। डेथ हो गई उनकी। हाँ सर। वो जब हम छोटे छोटे थे, 7वीं-8वीं क्लास में थे ना, उन्होंने मेरे को अखाड़े में ले जाना शुरू कर दिया। मेरे गांव में ही खड़ा है। पहलवान नहीं? हाँ, वहीं करते करते रेसलिंग करते करते जूडो कोच आए थे हमारे, टेक सिंह। पहली बार जूडो कोच आए थे। वो बोले भाई मेरे को कुछ बंदे दे दो, मैं अपना सेंटर शुरू कर रहा हूँ। तो कोच ने खाड़ में से हमारे को भेज दिया था कि जाओ जूडो करो। मैं जूडो कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, फिजिकल फिट हम थे ही, 2-4 टेक्निक सिखा दी। वहीं से ही जो है जूडो के अंदर से 2-3 महीने हुए थे। उसके बाद साई की ट्रायल आ गई। सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये खेल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्कीम होती है ना, उसके तहत हम साई में हो गए।
हाँ साई कुरुक्षेत्र थी हमारी, हाँ सर। वहाँ साई वालों ने प्रैक्टिस करवाई। हाँ सर। वहीं से स्कूल नेशनल के अंदर मेरा मध्य प्रदेश धार के अंदर हाँ से ब्रॉन्ज मेडल था रेसलिंग में। हाँ सर। और मेरे छोटे भाई का धर्मवीर का उस टाइम पर गोल्ड मेडल था जूडो में नेशनल में स्कूल में। अच्छा सर। हाँ, वो छोटे वेट ना 20 kg में, हाँ। मैं उस टाइम समथिंग 44 कुछ ऐसे वेट में। तो मेरी नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया था और नेशनल की उससे ही मैं आर्मी में उसी सर्टिफिकेट से हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो गोल्ड में क्या कमी रह गई थी सर? गोल्ड में तो फिर देखो भाई, मेहनत, बच्चा देखो हर स्टेट को जो टॉप करके जाता है, जो एक बच्चा स्टेट को टॉप करके गया और जो 25 स्टेटें इकट्ठी होगी तो वहाँ हर स्टेट का टॉप बच्चा आता है। वहाँ ये थोड़ी है कि ये कमज़ोर है, वो सारे बस 1-2 टेक्निक पे ही खेल होता है, सारा हो जाता है भाई। बाकी फिर हमारी इतने तजुर्बे भी नहीं थे, शुरुआत ही थी, 2-3 साल की मेहनत थी उस टाइम पर। तो आपने हरियाणा को बहुत कुछ दिया, कुश्ती से गोल्ड ब्रांच, कलाकारी से, सिंगिंग से बहुत से गाने दिए हैं, फौज में आप रह चुके हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी फौज में आप है? मैं आर्मर्ड कोर में था, जिसमें टैंक होते हैं ना। हाँ सर। टैंक होते हैं आर्मर्ड कोर के अंदर। गनर ट्रेड था मेरा, गनर ऑपरेटर। कौन सा सन में भर्ती हो जाती सर? मैं 96 में। अच्छा सर। हाँ, रिटायर कब हुए सर? मैं 2004 के अंदर आ गया था वॉलंटियर डिस्चार्ज। 8 साल 3 महीने सर्विस करके मेरे घुटने में चोट लग गई थी। अच्छा सर। गेम में कर नहीं सकूँ था, मैं टांके लगे वहाँ भी गेम कर रहे थे सर? हैं, वहाँ पे भी गेम था? वहाँ हाँ, फौज के अंदर तो हर बंदा गेम करता है। वहाँ तो फौज के अंदर हर बंदा खिलाड़ी होता है, चाहे वो अपनी कंपनी लेवल का हो, हाँ चाहे वो अपनी रेजिमेंट स्तर का हो या ब्रिगेड स्तर का हो, हर बंदा प्लेयर मिलता हो। तो रागणियों में कब इंटरेस्ट हुआ सर? रागणी बचपन से ही था। बचपन में से? 5वीं क्लास से मेरे को शौक पड़ गया था रागणियों का, गाने गाने का। हाँ। स्कूल में बाल सभा वगैरह होती थी, वहाँ पे गाता था, अच्छा बोलते थे सारे, बढ़िया गाता है। हाँ सर। पर उस टाइम ये नहीं था कि मैं मतलब इतना नाम हो जाएगा कि मेरा पैसा ही बन जाएगा। मेरी तो एक हॉबी थी ये। हाँ हाँ मतलब एक शौक लेके चला था मैं। जैसे स्कूल में गा लिया, हाँ। फौज में थे जब ट्रेनिंग के दौरान वहाँ गा लिया, टीम में कहीं गई गेम में वहाँ गा लिया, और भाई जैसे एक्सरसाइज में गए फौज में, वहाँ टैंकों में बैठ के राजस्थान में वहाँ गा लिया। अच्छा सर। इतना ही चलता था। अच्छा सर। तो फिर गुरु कौन रहा सर रागणी के? भैया मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मैंने किसी का पगड़ी नहीं बांधी, मैं इतना वैसे झूठ बोल दूँ। ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना मैंने कोई चेला बनाया। हाँ। ये तो एक गुरु ही गुरु है। मैं तो मतलब माँ सरस्वती का गुरु ही लग गया है। हाँ। कि जो मेरा नाम हो गया और जो चल गया। अच्छा सर। हाँ। तो फिर कहाँ से स्टार्ट की रागणी गानी? हरियाणवी जैसे लोकल गान तो 5वीं 6वीं क्लास से गाता था, बट मेरा एक थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा बदलाव करें। बदलाव का मतलब ये था कि अपने गढ़वा बेंजो अपना फोक है, उससे हमारी आज पहचान भी हरियाणा की गढ़वा बेंजो से देखो। लेकिन आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें थोड़ा हैवी म्यूजिक की ज़रूरत थी, जो आज देखो हम छाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, ये इसी की बदौलत है। लेकिन मेरी उस टाइम पे ये सोच थी कि कोई ऐसी चीज़ ले आएँ कि जो थोड़ा सा हट के आए। हाँ। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करता गया। मेरी 99 के अंदर एक कैस्ट आई थी पीले चौबारे वाली, वो बहुत मतलब लाइक करी लोगों ने, मुझे था कि हाँ अच्छा चल जाएगा ये। वहाँ से आपको तो प्रयास होता ये 2006 में जाके मेरे भाई ये पानी वाली पानी पैदे जो डीजे रिमिक्स आई थी, वहाँ से तो हरियाणा को बदलाव, गायकी में हरियाणा राजस्थान की गायकी में बदलाव आ गया था। कि ये गढ़वा बेंजो से थोड़ा सा ना फिर डीजे पॉप पे चले गए, डीजे पर हरियाणा में गाने बजने लगे फिर उसके बाद। तो सर ये रागणी गाई थी शुरू में या गाना ही आया था सर? पानी वाली? हाँ। नहीं, क्या था कि मैं बताऊँ तेरे को, मैं प्रयास किए जा रहा था। दिमाग तो बंदा लड़ाता है ना, सोच तो करता है भी मैं कैसे चलेगा, कैसे ये चीज़ हिट होगी। तो मुझे ये था कि डीजे के ऊपर अगर हमारे हरियाणवी गाने बजेंगे। मैंने पहले गाए गाने 8, 10, 15, 20, 25 अपनी सुपर फाइन कंपनी थी रोहतक की, जो चित्ता के नाम से है। हाँ सर। तो चले, लेकिन जिस तरीके से मैं चाह रहा था उस तरीके से पकड़ नहीं कर पाए। फिर मैंने सोचा मैं यार डीजे रिमिक्स अगर लेके आते हैं तो डीजे के ऊपर ये रागणियाँ लोगों का मुंह पे चढ़ रही हैं, रागणियों को डीजे पे गा के देखते हैं। वो एक ये समझ ले कि या तो मेरा लक था, या समझ ले मेरा तुक्का था, कुछ भी समझ ले कि वो या तो मेरा तुक्का लग गया, या मेरा लक था। कि वो चीज़ मतलब इतनी ईट हुई कि मेरे को लगता है कि इतिहास रच दिया उसने हरियाणा के अंदर की। मतलब इतनी ऑडियो कैसेटें बिकी थी उस टाइम पे, और इतना उसका क्रेज था, और इतनी वो बदलाव लेके आई थी। कैसेट के अंदर पहले ऑडियो कैसेट चालिया करती, उसमें 1 या 2 गाने हिट होया करते थे, एक गाना पे कैसेट चाल जाया करे थी। हाँ सर। लेकिन वो एक ऐसी कैसेट आई जिसमें 8 गाने थे, 8 के 8 सुपर हिट थे। वो रागणियाँ सारी डीजे रिमिक्स गादी सारी हिट गई। अच्छा सर। हाँ।
तो सर ये खुद की बनाई हुई थी या किसी कलाकार की सहायता? मगर रागणियाँ तो थी अपने पुराने कवियों की लिखी हुई सारी। हाँ सर। उसके अंदर लक्ष्मीचंद की भी थी, फौजी मेहर सिंह की भी थी। हाँ। एक उसमें तुझा बनड़ी ब्याली आजाद खंडाला की लिखी हुई थी। हाँ। तो थी पुराने कवियों की, लेकिन मैंने थोड़ा उसको एडिट कर दिया था, थोड़ा सा एक दो इंग्लिश के शब्द डाल दिए, या जो ढुचक ढुचक डली कुछ पब्लिक के समझ में आ गई वो चीज़। एडिटिंग मेरी खुद की थी, वैसे लिखता मैं खुद हूँ, काफ़ी भजन गाने मैंने गाए खुद के लिखे भी। तो फ्यूचर प्लान क्या है सर अब आगे? क्या भाई फ्यूचर प्लान तो ये देखो, बंदे की संतुष्टि सबर एक बहुत बड़ी चीज़ है। संतुष्टि सबर हमारे को है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ से, मतलब 14 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था, संघर्ष करने लगा था। 79 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, देख लो 42-43 साल की उम्र हो गई है। उस टाइम के संघर्ष में ही है, 25-30 साल का ये संघर्ष जो है ना, उसमें यहाँ तक आए हैं। तो आगे मैं तो ये मानता हूँ कि अपनी सबसे बड़ी दौलत है जो औलाद है। अपनी औलाद को आप कामयाब अगर करते हो और आपने कुछ नहीं कमाया और औलाद कामयाब कर दी तो आपने बहुत कुछ कमा लिया। मतलब अगर आप बहुत कुछ कमा चुके हो, औलाद पे ध्यान नहीं दे पाए, औलाद को आप कामयाब नहीं कर पाए, तो आपने कुछ नहीं कमाया। ये बहुत सोचने समझने की टिपिकल बातें हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, इसलिए बेटियाँ परमात्मा ने, बेटा तो ये भी दिया है, मेरा 1 साल का हुआ है। 21 साल। हाँ, लेकिन बेटियाँ जो 4 परमात्मा ने दी थी, मैंने उनको, वो मैंने पहले भी अपनी बात चल चुकी है, मैंने स्पोर्ट्स में डाला। और तीनों बेटी मेरी जो बड़ी हैं वो बॉक्सिंग के अंदर नेशनल चैंपियन बन चुकी है अपने अपने वेट कैटेगरी में, अपनी अपनी एज कैटेगरी में। और आगे इंटरनेशनल की तैयारी है अभी फ़िलहाल बिटिया की। ये कोरोना वायरस करके थोड़ा सा अटकन लग गई, नहीं तो ये इंडिया कैंप में हो गई थी अपनी बड़ी बिटिया। और दूसरी वाली भी जो है 2 दिन थे नेशनल खेलने के, पहली नेशनल थी, हमारे को उम्मीद थी गोल्ड लेकर इंटरनेशनल खेलती, आगे खेल लेंगी, हमारा प्रयास है। तो सर आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक किसान आंदोलन चला हुआ है, तो सर उसके बारे में आप क्या अपील करोगे? किसान के बारे में फील करने क्या जाता, आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ। फील की तो हमारा तो समर्थन ही है। मैं तो तीनों बॉर्डरों पे जाके भी आ गया हूँ और खुले स्टेज के ऊपर भी मैं किसानों के पक्ष में गीत भी गा के आया हूँ। और गांव की तरफ से भी, हाँ, टिकरी बॉर्डर पे बिल्कुल, और गांव की तरफ से जितना हमारे से हम सहायता टाइम टू टाइम जाके कर भी रहे हैं। लेकिन समय निकालने की बात होती है। मैं अकेला बंदा हूँ घर में, मेरा कोई भाई फादर कुछ नहीं है, 3-4 प्लेयर हैं और भी सारा सिस्टम है। तो मैं इतना टाइम में वहाँ दे नहीं पाता कि मैं परमानेंट जाके बैठ जाऊँ। फिर भी बिल्कुल मैं खुले तौर पे आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, खुला समर्थन किसानों को है भाई हमारा। जितना सभी कलाकारों को हुआ उतना आपने किया समर्थन भी। बिल्कुल। हाँ सर। तो खुद का लिखा है सर कभी, जैसे आपका लिखा हो यहाँ पर, कभी किसी ने आपका नाम काट दिया हो, खुद का नाम लगा दिया, ऐसे भी होया सर कभी? भाई देखो, मैं तो इस चीज़ को ना ज़्यादा दिल पे नहीं लेता। हाँ। क्योंकि हर प्रकार के लोग, हम किसी से बहस नहीं करते। हाँ। खुद के मेरे चैनल चल रहे हैं आज 3-4। हाँ। और मैं लगभग 45 लाख 4.5 मिलियन सब्सक्राइब है मेरे पास, की जो मेरे बंदे मेरे से जुड़े हुए हैं। एक बार चैनल बता दो सर दर्शकों। हाँ, चैनल मेरा है करमवीर फौजी ऑफिशियल है। हाँ सर। जिसपे मेरे 2.5 मिलियन 25 लाख सब्सक्राइब हैं। एक हरियाणवी फोक चैनल है मेरा, जिसपे लगभग ये 1 मिलियन होने वाले हैं, 9.5 लाख के आसपास हो गए। एक मेरे पास सिंगर फौजी करमवीर है, उसके 4.5 लाख सब्सक्राइब हैं। एक मेरा फौजी म्यूजिक भक्ति का चैनल है, जिसमें 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। टोटल मिलाएं तो 45-46 लाख बनते हैं आज तक जितने हुए हैं। तो मेरे पास तो साफ़ सुथरे कमेंट आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। और मैं इन बातों को मन पे नहीं करता। रही छाप काटने वाली बात ये, तो भाई देखो, ये तो गलत बात है। हमारे पास तो हम किसी के भी गाने गाते हैं, उसकी छाप लगाते हैं। और मेरा गाना जो है, एक आध गाना गाया गया है और उसमें छाप उन्होंने अपनी छाप तो नहीं लगाई, लेकिन बहुत सुपरहिट कलाकार हैं, पता समझ गए होंगे, उन्होंने मेरी छाप काटी जरूर है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। मेरे से पूछ के गाना गाया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, उस लड़के ने से पूछ के गाया था, ड्यूट गाना था। बहुत ही मशहूर कलाकार, फीमेल आर्टिस्ट है, और जेंट्स आर्टिस्ट भी बहुत मशहूर है। उन दोनों ने गाया, लेकिन मेरी छाप नहीं आई। मैंने उनको एक बार भी नहीं बोला कि भाई क्यों नहीं आया। और एक गीत, और एक बहुत मशहूर कलाकार है हरियाणा के, पूरे वर्ल्ड की मशहूर कलाकार है, उसने स्टेज के ऊपर गीत मैंने देखा, मेरा गीत गाया था और उसके अंदर छाप नहीं आई थी मेरी। तो फिर मैंने उसको कमेंट किया था। फिर आगे वह स्टेज पे गाने लगी तो उसने छाप लगाई, फिर छाप लगाई। चलो, हो जाती है, मिस्टेक भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। नाम लेना ठीक नहीं होता ऐसे। मैं किसी को दोष नहीं देता भाई, सबके अपने अपने मन है, अपने अपने विचार हैं। तो एक नया कलाकार या सिंगर कोई भी इस लाइन में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है सर?
भाई इस लाइन में आने तो सारे का जी करे मेरे भाई। बिल्कुल सर। हर बंदा चाहता है कि मैं इस लाइन में आऊँ, यह ऐसी लाइन है इसमें मशहूर होने का बहुत बढ़िया चांस है। हाँ सर। और इसमें हर बंदा आने की सोचता है, हर बंदा कामयाब इसमें नहीं हो पाता। मैंने आपने बैठते सार जिक्र किया था भाई आपका गुरु कौन है, भाई गुरु बनाओ, शिक्षा लो, MA MPhil तक म्यूजिक की पढ़ाई करो, तब जाके ज्ञान मिलता है। बिल्कुल तो भाई इतनी खूब बात करनी पड़ती है, और तब भी बंदा कामयाब नहीं होता। और मेरे जैसा बंदा, जैसे मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो कहीं शिक्षा नहीं जाके मैंने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया, और मैंने जो लिखा जो गाया पब्लिक ने पता नहीं बेसुरा बेताला गाया, पब्लिक ने मेरे को लाइक किया और इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मकाम पे हूँ कि आप लोग आ रहे हो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा अलग से बनाता है ये सिस्टम। बंदों का भी जात नहीं टोना है, चाहे तो कड़िया सारे गामा पादा नहीं सा सीख, चाहे ना सीख तो फिट है। तो भाई तो गॉड गिफ्ट है। कलाकारी में तो आओ ठीक है, सबका मन करता आने का, लेकिन इसके अंदर इस लाइन के अंदर आने के लिए जो है ना दिमाग की ज़रूरत और लगातार प्रयास, कंटिन्यूटी लगातार रहनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ नहीं चली तो आर के बैठ गए, कोई ना कोई तो चलेगी। अगर आप प्रयास करोगे तो ये बहुत औखा काम है। ये इतना आसान लोग सोचते हैं ना, इतना आसान काम नहीं है ये। जो बंदा को सारी दुनिया देखती है वो बंदा गुणी भी होना चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए, उसकी वॉइस भी होनी चाहिए, उसके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, बहुत कुछ। देखो कोई गाना गा दिया, आवाज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन कलाकार का रंग रूप नहीं है, वहाँ उसके लिए मॉडल लेके आना पड़ेगा, फिर वहाँ वो काम करेगा। तो देखो ये तो जो नए कलाकार कोई भी इस लाइन में आता है ना, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा भाई, संघर्ष के बिना कुछ नहीं। जब आपका नाम हो जाएगा तो दोनों खड़े कैमरे ठाठा के जैसे आप आए न्यू आवेंगे, उससे पहले आप हाथ जोड़ते फिरे जाओ भाई कोई नहीं। किसी ने पूछा, मैं भी हूँ, मेरे इतने चैनल चलते, मेरे पास रोज़ फ़ोन आवा है, भाई साहब गाना लिख रखे भाई साहब मैं मॉडल हूँ, भाई साहब मैं गाता हूँ, सर जी मैं फलाने गांव की हूँ, मैं यह करना चाहती हूँ वो करना चाहता हूँ। भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम किसी को यहाँ टाइम दे दें कि भी आ जा सीख ले, क्योंकि हमारे को पता है हमारा काम है भी, पता नहीं कौन कलाकार कैसा होगा, इतना समय हम दे नहीं पाते। तो हर बंदा चाहता है भी मैं आऊँ इस लाइन के अंदर, लेकिन कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात और बड़ी मुश्किल बात है। और जो आ जाए इस लाइन के अंदर तो कामयाबी मिल भी जाए तो भी थोड़ा सा जैसी इमेज बनाओगे ऐसी इमेज बन जाएगी, इमेज भी साफ़ सुथरी रखनी ज़रूरी है। बिल्कुल है सर। हाँ तो सर आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है, क्या? ये जैसे कोई भी नया कलाकार अगर गाना दे दे तो उसका नाम काट देते हैं, बड़े कलाकार उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस राइटर का? हाँ। तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। देखो कई कलाकार ना बहुत गलत बात है ये तो। देखो जिसका कलाकार नाम का भूखा होता है, किसी की छाप कट गई वो उसको कहाँ तक काट देगा? छाप एक जगह कट जाएगी, दूसरी जगह तो नहीं कटेगी, बंदा कामयाब होगा 150%। जिसके अंदर टैलेंट है ना भाई साहब, मैंने आपको दे दिया, आपने मेरी छाप काट दी, ओके दैट्स ऑल। दूसरी जगह मैं कामयाब हो जाऊँगा, तीसरी हो जाऊँगा, फिर क्या करेगा? बंदा नहीं रुकता, जिसके अंदर टैलेंट है, टैलेंट नहीं रुकता करता बिल्कुल। तो एक गाना आया था सर, मैडम बैठ बुलेरो में, तो आपने सफारी पे निकाल लिया था, वो तो क्या? इतनी पुरानी बात याद कैसे कर रहे हो? मैं सुनिया था सर गाना वो। अच्छा, वो एक्चुअल में क्या था कि मैं किसी की काट करने के लिए गाना नहीं गाया था वो। सुभाष फौजी का गाना गाया हुआ है, सुभाष भी फौजी है, इकट्ठे फौजी थे हम, और हमने इकट्ठे बहुत काम भी किया है, इकट्ठी नौकरी भी किया, काम भी किया है। तो मैं उस बंदे का वो गाना था गाया या चक्कर ये था कि मैंने सफारी गाड़ी ली थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, मैंने सफारी गाड़ी ली थी और मेरे दिमाग में कुदरती बात अगर गाना आया था नया मैडम बैठ बोलेरो में, और भाई तेरे खातिर ले आया, मैं सफारी नहीं लिया था उस टाइम पर, मैंने गा दिया कि मैडम छोड़ बोलेरो ना जा खड़ी है तैयार सफारी, बस इतना ही था। वो मशहूर भी हो गया सर। हाँ हो गया था, मशहूर हो गया था वो। देखो कोई भी चीज़ मशहूर तो होगी। विपरीत हो ही सर थोड़ा, हाँ विपरीत में बोलेरो। हाँ थोड़ा हो गया ना भाई, बोलेरो छोड़ सफारी में आ जा थोड़ा सा। तो सर आप जाते जाते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते? मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा भाई, सबसे पहले तो देखो मेरी लाइन के बताता हूँ मैं आपको, जो सिंगिंग लाइन है इसके अंदर राइटर देखो हर बार मैं यही बात बोलता हूँ भाई, साफ़ सुथरा लिखो। हाँ सर। साफ़ सुथरा लिखो, और लिखने से पहले ये सोचो कि मैं जो लिख रहा हूँ ना, इस समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, या ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है, या इसमें कोई शिक्षा मिलेगी, या इसमें कोई और गलत सिस्टम जाएगा। और उसके बाद कलाकार गायक जो भी गायक गाता है ना भाई, देखो मैं ये नहीं कहता हर प्रकार के स्वर होता है, मैं किसी को दोष नहीं देता। हरियाणा में कोई फूड गावे, बदमाशी गावे, बुंडे गावे, भाई हर कैटेगरी के बंदे हैं जड़े
आइसक्रीम लेके खाने वाले हैं, जड़े बदाम घोट के पीने वाले, दारू पीने वाले भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, उसी तरीके से सुनने वाले भी हैं। लेकिन आप जैसी इमेज बनाओगे, आपकी इमेज जैसी बन जाएगी, लोगों को तो परोस के दे दोगे, लोग तो खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फौजी करमवीर अगर 5 बंदूक खोले खड़े करके गाने गाएगा तो 10 मिलियन लोग देखेंगे, कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इमेज कैसी बन जाएगी। अब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा कि किसी को दोष दे रहा, किसी के बारे में बोल रहा है। कलाकार हैं भाई, अपने अपने रूप है, कलाकारों कैसे मर्जी गाओ, लेकिन गाने से पहले ये देखो दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा की इमेज वैसी ही बनेगी जैसा आप गाओगे, और सदा के लिए वही इमेज रहेगी आप लोगों की। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आपने इमेज बनानी है, बढ़िया इमेज बनानी है। देखो, बदमाशी के गुंडागर्दी के गाने आवे, मैं उल्हाड़ा नहीं दे रहा उनको जो गा रहे हैं। यस सर। मैं उल्हाड़ा उनको दे रहा हूँ भाई जो सुन रहे हैं। और जो सुन रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम, क्राइम को तो हमें रोकना चाहिए। क्राइम को तो हमें मिलके, गाँव में हर जगह नशा हुआ, क्राइम, उसको रोकना चाहिए। और उसको हम तो बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? हम अगर अपने गीतों के अंदर उन चीज़ों को लेके आएंगे, किसी को मार रहे हैं, किसी को ठोक रहे हैं, मैं ऐसे कर दूं, मैं तो बदमाश बन गया था, मैं यूँ कर दूँगा, भैया वो तो क्राइम को एक बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? अब ठीक है, अपना गा रहे हैं, चल रहे हैं भाई, लोग सुन भी रहे हैं। हाँ, मैं किसको क्या बोल लूँ? मैं तो ये कहता हूँ कि फिर थोड़ा कुछ टाइम बीतने के बाद में, जब थोड़ा सा और टाइम बढ़ेगा, आप लोगों की उम्र बढ़ेगी, तो फिर रिजल्ट देखना बाद में, फिर आपको क्या मिलता है इस चीज़ का। तो सर जैसे मोदी भाई बता रहा था नाटक भी आवा सर, तो वो कौन सा चैनल पर नाटक आ रहे हैं एक बार दर्शकों को? अच्छा, ये तो करमवीर फौजी ऑफिशियल चैनल है, उस पर डालता हूँ मैं। ये मोजी जागलन जो तना मिला था भी, वो भतीजा है अपना, इसके भी अच्छे चल रहे हैं, मिलना पे जाओ इसके भी सारे। हाँ, ये भी करता रहे है, पारिवारिक से नाटक करांदा रहूँ। गुरप्रीत कौर बैठी छोरी, हरियाणी फोक चैनल पे, उसके साथ 500 गाने 600 गाने रिलीज हो लिए। अच्छा। हाँ, टिपिकल जो गामा गीत है वह भी अच्छे चलने पर 20-20 25-25 मिलियन भी जा लिए कहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो ओके राहुल भाई। और भाई लास्ट में एक मेरी प्रार्थना है, तो मेरे चैनल पर तो रेगुलरिटी चलती रहती है। मेरे चैनल तो आप 4-4 3-3 प्रोजेक्ट डेली आते हैं, आप लोगों जुड़े भी हो। राहुल कबड्डी जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और भाई बहुत बढ़िया आपका जो चैनल छोटा सा, फिर ये बहुत बड़ा चैनल बन जाए, मोनेटाइज हो गया तेरा, और अपना बढ़िया बढ़िया चीज़ बना कर श्रोताओं के सामने पेश किया कर, अच्छे इंटरव्यू लिया कर भाई। ओके, थैंक यू।